नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे संकट मोचन बाकेलाल, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक ख़त्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और फिर भारी हंसी, भरकम हंसी, मोटी हंसी, बहुत ही मोटी हंसी। आ छोड़ दो मुझे। मुझे अपनी सेवा नहीं करवानी, मुझे अपनी टांग नहीं दबानी, मुझे अपने हाथ नहीं दबाने, मुझे मालिश नहीं करवानी। बू, मैं अपना तेल बर्बाद तो जाने नहीं दूंगा। इस तेल पर लिख दिया है तेरा नाम। अरे ये क्या, मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? अब हम तेरी मालिश करके तुझे अस्तबल में ले जाएंगे, वहां तुम्हें स्नान करा के बाबू बनाएंगे। कमाल है, हमारे पीने का पानी गंदा कर दिया। आदमी कहेंगे। ग्रर, जरा तमीज नहीं है इन्हें। ग्रर, स्नान तो हो गया। अब शुरू होगी रगड़ाई। अरे, अपने महाराज को ऐसे ही ना लाते हो क्या? ओह, हिंद। ग्रर, अब ये तो हमारा रगड़ा है। हिंद, हमारी सारी चीजें खराब कर रहे हैं। ग्रर, अजी, तुम भी कुछ कहते क्यों नहीं? ये लो, अब हमारे तौलिए से उसे पूछ भी रहे हैं। हिंद। कुर्र। क्यों बाकेलाल, स्नान का मजा आया ना? मैं बयान नहीं कर सकता। बू। अच्छा बाकेलाल, महाराज विक्रम सिंह से हमारी राम राम कहना, हम निमंत्रण पर जरूर आएंगे। और फिर बाकेलाल वहां से विदा हुआ तो, बेटे मोटे, विशालगढ़ आएगा तो देख लूंगा तुझे भी। कुर्र। अब बाके ने रथ दौड़ाया सीधे पश्चिम में, यानी एक और राज्य मीठापुर की ओर, जहाँ के सभी लोग बड़े ही नम्र एवं मीठे स्वभाव के हैं। आइए, पधारिए, मैं आपको महाराज मीठा सिंह के पास ले चलता हूँ। बाकेलाल ने अपना परिचय देने के साथ ही महाराज मीठा सिंह को दी वो भेंट। महाराज, ये भेंट महाराज ने आपके लिए भेजी है। इसे तो आप पहचानते ही होंगे ना? करेला। निमंत्रण पत्र पढ़कर तो राजा मीठा सिंह के क्रोध का कोई परावार ही न रहा। राजा विक्रम सिंह ने करेला और ऐसा सड़ा निमंत्रण भेजकर हम मीठों का अपमान किया है। ऋषि भभूताचार्य के साथ के कारण ही हम मीठा खाने मीठा बोलने पर विवश हैं, अन्यथा हमारी जुबानें कट जाएंगी। और तब सेनापति, कृपया कर बाकेलाल जी की अवगत करो। कृपया इनकी पांचों उंगलियां घी में हैं और सिर कढ़ाई में करो। घर्र, आपकी आज्ञा, सिर माथे पर महाराज। कृपया इन्हें उठाइए। अरे, ये क्या कर रहे हो? बाकेलाल जी, घबराइए नहीं, आप दूत हैं, हम आपका भूत बना देंगे। मेरा मतलब, हम आपको मीठा पकवान चाशनी खिलाएंगे। मेरा मतलब पिलाएंगे। मेरा मतलब नहलाएंगे। नहीं, रहने दो, मुझे चाशनी नहीं पीनी। मैं अब वापस विशालगढ़ जाऊंगा। मुझे नीचे उतार दो। आप पहली बार हमारे यहाँ आए हैं श्रीमान, भला ये कैसे हो सकता है? कृपया कढ़ाई में डालिए। ये डाला। नहीं। निकाल लीजिए कढ़ाई से। ये निकाला। कमबख्तो, तुमने मेरी जलेबी बना डाली। हाय। शुक्र है बाकेलाल की पहले आपको जलेबी की तरह तला नहीं और चाशनी भी ठंडी थी। पर आप मुझे पौनी पर रखकर कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ हम महाराज के साथ रोजाना चींटियों को गुड़ एवं शक्कर खिलाने आते हैं, इसलिए चींटियाँ भी हमारे कदमों की आहट को पहचानने लगी है। वो देखिए, सब अपने बॉम्बियों से बाहर आ रही है। चीटर चीटर, हरी कमला, हरी बिमला, बाहर आओ, देखो सेनापति जी आए हैं। चीटी चीटी। बाकेलाल जी, चाशनी साफ करने का यही एक रास्ता है। नहीं, बचाओ। चीटर चीटर, अरे इस बार तो लगता है गुड़ की पूरी भेली है। अरियो कम्मो, अरियो बिम्मो, जल्दी आ। पलक झपकते ही बागे का सारा शरीर चींटियों से भर गया। बचाओ। वो तो शुक्र था कि बागे को वो तालाब जल्दी ही दिखाई पड़ गया। छपाक, तुझे भी देख लूंगा राजा मीठा सिंह। गुर्र।
काम खत्म करके बाकीलाल पहुंचा विशालगढ़। अरे बाकीलाल, तुम आ गए? निमंत्रण और भेंट सभी राजाओं को दे आए? तो फिर वो कल आ रहे हैं ना? जी 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 हाँ महाराज। घुर्र। और आज रात मैं उनके स्वागत का ऐसा इंतजाम करूंगा कि बाकीलाल उसी रात जुट गया अपनी योजना को कार्यान्वित करने में। उन चारों राजाओं का स्वागत मैं महाराज से कहकर उद्यान में ही करवाऊंगा। इस उद्यान में जहां उनकी राह में फूल ही फूल सजे होंगे। अगले दिन बादब बामुलियाजा सावधान बिसा चिरागपुरी के राजा चक्षुराज, कीकड़ नगर के राजा तारीफ सिंह, पोलप्रस्थ के राजा गजधर सिंह, मीठापुर के राजा मीठा सिंह और ऋषि भभूताचार्य एक साथ पधार रहे हैं। हाँ हाँ, पधारो पधारो। वाह, राजा विक्रम सिंह ने हमारा स्वागत तो फूलों की जमीन पर किया है। कहीं ऋषि भभूताचार्य विक्रम सिंह पर प्रसन्न ना हो जाए। हम तो उन्हें क्रोधित करने के लिए लाए थे। मगर तभी गुलुप 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 छपाक। अरे ये क्या बाकीलाल, तुम्हारे कहने पर हमने चारों राजाओं के स्वागत की व्यवस्था यहाँ की थी। स्वागत पथ में पानी कहाँ से आ गया? वो मैं। मगर जैसे ही मेहमानों ने पानी में से सिर बाहर निकाला कि स्वर्णलता की हंसी छूट पड़ी। घोर अपमान। ओह, लगता है हम जिस उद्देश्य से ऋषि भभूताचार्य को साथ लाए थे वो इस घटना से पूरा होने वाला है। ऋषि भभूताचार्य तो मामूली बात से भी खुंदक में आ जाते हैं। अब विक्रम सिंह भी सांप से नहीं बचेगा। राजा विक्रम सिंह, मैं तुम्हें और तुम्हारे चाहने वाले को ये सांप देता हूं कि उनकी बाजुएं बेजान हो जाए। देखते देखते सभी की बाजुएं शिथिल हो गईं। मुझे तो मेरा हर नागरिक चाहता है। इसका मतलब सारे विशालगढ़ के लोगों की बाजुएं शिथिल पड़ गई हैं। मेरी भी बाजुएं बेजान हो गई है महाराज, और मेरी भी। पर ये क्या, मेरी बाजुएं तो ठीक ठाक है। मुझे भी अपनी बाजुएं शिथिल करने का ढोंग करना पड़ेगा, वरना सब समझ जाएंगे कि मैं महाराज को नहीं चाहता। ऋषि तो साफ देकर चले गए। तब बाहर आए चारों राजा। राजा विक्रम सिंह, तूने मुझे सुरमा और अपशब्दों से भरा निमंत्रण पत्र भेजकर मेरा अपमान किया। राजा, तूने मुझे गन्ना भेजा और अपशब्दों से भरा निमंत्रण पत्र। राजा, तूने मुझे कद्दू भेजा और अपशब्दों से भरा निमंत्रण पत्र। महाराज, आपने हमें करेला भेजा। बाकीलाल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो महाराज, मैं राजा, तू यहाँ भी अपनी ओछी हरकतों से बाज ना आया? तूने हमें धोखे से गंदे पानी में गिराकर हमारा अपमान किया और महारानी ने हम पर हंसकर महाभारत के इतिहास को जिंदा कर दिया। अब हम तेरी आंखों के सामने महारानी का अपमान करेंगे और तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि तुम सबके हाथ बेकार हो चुके हैं। नहीं सैनिकों, महारानी स्वर्णलता को हमारी बाकड़ी भैंस की रस्सी से बांध दो। हम उसे खुद खूंटे से बांधेंगे। बाकीलाल दुष्ट, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो महाराज, मैं नहीं, बचाओ हे ईश्वर, आज मेरी लाश तेरे हाथों में है। सेनापति सांप की तरह फुफकार कर सैनिकों से टकराया। छोड़ दो हमारी महारानी जी को, वरना एक एक को फाड़कर कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर टांग दूंगा। मैं बड़ा खूंखार सेनापति हूं। अबे सेनापति, तेरी तो छपाक। महाराज, मुझे बचाइए। खबरदार, कृपया खबरदार, कोई भी आगे बढ़ा तो कट कर गिर जाएगा उसका सिर। नहीं, मैं ये दृश्य नहीं देख सकता। अपनी आंखें बंद कर देता हूँ। हे कृष्ण कन्हैया, आज इस द्रौपदी की लाश तेरे हाथों में है। मुझे भैंस की तरह खूंटे से बांधने से बचा ले। और फिर जैसे ही चारों राजाओं ने स्वर्णलता को खूंटे से बांध दिया कि तभी, ओह ये क्या, मैं ठीक हो गया। मुझे दिखाई देने लगा और मेरा मोटापा भी दूर हो गया। मेरी कमजोरी भी दूर हो गई। मेरी जीभ सभी स्वाद बताने लगी, यानी मैं भी ठीक हो गया। हमारे बाजुओं की शिथिलता भी दूर हो गई। ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो बाकीलाल ही बता सकता है, क्योंकि ये सारी चालें बाकीलाल की ही चली हुई है।
और तब महाराज, जब शंकर भगवान जी ने मुझे इन चारों राजाओं के सांप के विषय में बताया और ये बताया कि वो सांप मुक्त कैसे होंगे, तभी मैंने ऐसी योजना बना ली थी जिससे कि चारों राजाओं को क्रोध आ जाए और वो भी वही करे जो महाराज में कौरव ने महारानी द्रौपदी के साथ किया था, यानी उसके केस खींचे। और यही सांप का तोड़ था। उनके द्वारा ऐसा किए जाते ही वे सब सांप मुक्त हो गए। पर अब मुझे तो खोलो। तुम्हें हम खोलते हैं महारानी जी। और फिर, बाकेलाल, तुम तो संकट मोचन बाकेलाल हो। तुमने हमारे भले के लिए ये सब किया। हम तुमसे प्रसन्न हैं। बूहू, मैं तो सोच रहा था कि क्रोध में भरकर ये चारों राजा विशालगढ़ पर आक्रमण करके मुच्छर की नैया उलट देंगे, पर हो गया सब उल्टा। और फिर बांके दियो एक पुच्ची। हाय रे फूटी किस्मत। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर ज़रूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।